3:40 और मैं भी हो चुकी हूँ रेडी निकलने के लिए, क्योंकि मेरी ट्रेन है सुबह सुबह 6 बजे न्यू दिल्ली से। ट्रेन मेरी कहाँ की है वो आपको धीरे धीरे व्लॉग में पता चलता रहेगा, वैसे आपको थंबनेल देख के पता लग जाएगा। मैं दर्शन करने के लिए जा रही हूँ माता वैष्णो देवी के। तो ये व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूँगी। लंबा एज एन अगर ये व्लॉग थोड़ा लंबा होगा भी तो इसमें बहुत ही कट टू कट इन्फॉर्मेशन होगी। और बस हम जाएंगे माता रानी के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। मेन पर्पस वही है वहाँ जाने का। और जो भी होगा थोड़ा बहुत मैं कट टू कट आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, क्लिप्स शूट कर लूँगी, मैं वॉइस ओवर कर दूँगी या जैसे भी होगा वो धीरे धीरे आपको ब्लॉग में दिखता ही रहेगा। फ़िलहाल अभी मैं निकलती हूँ। मेरी सुबह 6 बजे की न्यू दिल्ली से ट्रेन है जो कि डायरेक्टली हमें कटरा छोड़ेगी। तो लेट्स गो। तो चलिए यहीं से शुरुआत हुई हमारी माँ वैष्णो देवी की यात्रा की। सबसे पहले हम लोग कैब लेकर के पहुँच गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो पहुँचने में हमें लगे अराउंड 40 मिनट्स। और इस बार मेरी इस यात्रा में मेरे 3 फ्रेंड्स और भी हैं और हम ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन वंदे भारत से, जो कि एकदम ऑन टाइम थी। दिल्ली से कटरा का डिस्टेंस अराउंड 650 किलोमीटर का है, जो कि ये ट्रेन कवर करती है अराउंड 8 घंटे में। हमारी ट्रेन चेयर कार थी और अगर मैं इसके प्राइसेस की बात करूं तो हमें टिकट बोथ साइड का हमने बुक किया था, तो हमें पड़ा 2700 यानी कि 1350 फ्रॉम वन साइड। और इसमें फ़ूड इंक्लूडेड नहीं था। आप चाहें तो आप फ़ूड इंक्लूड करवा सकते हैं, उसके चार्जेस थोड़े से और बढ़ जाएंगे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो खाना नहीं टेस्ट किया, लेकिन साथ में ट्रैवल कर रहे लोगों ने उसका रिव्यू अच्छा नहीं दिया। बट हाँ, ट्रेन एकदम कंफर्टेबल और क्लीन है। और यहाँ जम्मू क्रॉस कर लेने के बाद में जम्मू से कटरा का रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल था। एंड फाइनली 2 बजे हमारी ट्रेन पहुँच गई थी कटरा रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते निकलते आपको सबसे पहले त्रिकुट पर्वत के भी दर्शन हो जाते हैं। हम रेलवे स्टेशन से निकल करके सीधा गए अपने होटल, क्योंकि हमने होटल पहले ही बुक करवा रखा था। बट अगर किसी ने होटल नहीं बुक करवा रखा है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर से भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे होटल के लिए। और ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा रूम, जो कि एकदम नीट एंड क्लीन था। अभी इस टाइम तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी नहीं, लेकिन जिस टाइम भीड़ रहती है, सीज़न रहता है, उस टाइम होटल पहले से ही बुक करवा कर आना ज़्यादा बेटर है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं माता वैष्णो देवी के द्वार कटरा। और हम पहुँच दोपहर में ही गए थे, अभी बज रहे हैं 7। तो बस अब हम यहाँ से लेंगे यात्रा पर्ची रेलवे स्टेशन से। यात्रा पर्ची लेने के बाद हम लोग सीधा करेंगे अपनी चढ़ाई स्टार्ट और देखते हैं हम लोग ऊपर कब तक पहुँचते हैं, कब तक हमारे दर्शन हो पाते हैं। वो जैसे जैसा भी होता रहेगा आपको व्लॉग में वैसे वैसे अपडेट मिलता रहेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं ज़रूर पास ऑन कर दूँगी, तो आप देखते रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम वापस गए कटरा रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमें बनवानी थी अपनी यात्रा पर्ची, जो कि मैंडेटरी है। ये कार्ड आपका रेलवे स्टेशन पे भी बन सकता है, साथ ही साथ बस स्टैंड और चौक के पास में भी ये कार्ड बनता है। उसके बाद ऑटो लेकर के हम लोग सीधा निकल गए माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के लिए। ऑटो वाले भैया ने हमसे लिए 250 रुपीज़ हमारे होटल से और एंट्री गेट तक छोड़ने के लिए। और ये सामने है एंट्री गेट, यहाँ से एंट्री लेने के बाद में होती है चेकिंग, उसके बाद ही होती है यात्रा शुरू। ये है घोड़ा पड़ाव और यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, एक पुराना वाला रास्ता और एक जो अभी नया रास्ता बना है। पुराने वाले रास्ते पे घोड़े, खच्चर, पालकी और पैदल चलने वाले यात्री सब चलते हैं, लेकिन नया वाला रास्ता सिर्फ पैदल वाले यात्रियों के लिए बना हुआ है। और हमने चूज़ किया नया वाला रास्ता। ये रास्ता 2 किलोमीटर लंबा है, लेकिन एकदम नीट एंड क्लीन है। एंड एज अ गर्ल हमें हमेशा वॉशरूम की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो यहाँ पे वॉशरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन है। और मैंने यहाँ आने से पहले ये भी सुना था कि ये रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि ये रास्ता बहुत सुनसान रहता है, ज़्यादा लोग यहाँ से ट्रैक नहीं करते हैं और यहाँ पे खाने पीने की भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लोग ज़रूर कम दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक तो रात में ट्रैक कर रहे हैं और ये सीज़न भी नहीं है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। बट यहाँ पे खाने पीने की प्रॉपर फैसिलिटीज़ थी, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो आप आराम से ये रास्ता चूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, बट यहाँ पे उतनी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई नहीं है। बट हाँ, अगर आप बच्चों के साथ में हो तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। का मैकपफ खाने, क्योंकि आखिरी का मैकपफ खाने का बहुत मन था। मैकपफ के बिना उसे पॉटी नहीं आ रही थी और पॉटी करे बिना वो भगवान जी के दर्शन करने नहीं जाएगा।
और यहाँ हम पहुँच गए थे अर्धकुंवारी मंदिर। यहाँ पे आपको बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स और बीकानेर वाला, और बाकी अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं। अगर आप अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यहीं से ही पर्ची भी मिलेगी। इस पूरी यात्रा में आपको 3 पड़ाव मिलते हैं। सबसे पहला पड़ाव होता है बाण गंगा, जहाँ पे माता वैष्णो देवी ने अपने धनुष से बाण चला करके गंगा उत्पन्न की थी। दूसरा आता है चरण पादुका मंदिर, जहाँ पे माता वैष्णो देवी ने पीछे मुड़ करके भैरवनाथ को देखा। और तीसरे पड़ाव पर आती है अर्धकुंवारी गुफा। इस गुफा में भैरवनाथ से बचने के लिए माता वैष्णो देवी छुपी थी और 9 महीने तक उन्होंने इसी गुफा में तपस्या भी करी थी। माँ वैष्णो देवी मंदिर सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक भी माना जाता है। अगर आपको चलने फिरने में दिक्कत है तो आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। वैसे तो आप ये यात्रा घोड़े और खच्चर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, इसीलिए मैंने उससे रिलेटेड कोई बात भी नहीं की है। बाकी आप दर्शन के लिए कटरा तक बस और ट्रेन दोनों से पहुँच सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कटरा में ही है, बट अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको जम्मू लैंड होना होगा और उसके बाद आपको टैक्सी बस वहाँ से अवेलेबल मिल जाएंगी कटरा तक के लिए। तो वी हैव रीच्ड भवन एंड बस अब प्रसाद लेंगे और अंदर दर्शन करेंगे। बाकी मंदिर के अंदर आप कोई सामान नहीं लेके जा सकते हो, तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्लॉक रूम की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। आपको अपना सारा सामान क्लॉक रूम में डिपॉजिट करवाना होगा और उसके बाद ही आप मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। हमने अपनी चढ़ाई शुरू करी थी 8:30 बजे और दर्शन हमने किए 3 बजे। और इस टाइम मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, बट फाइनली हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। मैं पहले भी 2 बार आई हूँ, बट इतने अच्छे दर्शन मेरे पहले कभी नहीं हुए थे। एक तो यहाँ पे भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, तो अंदर भी बहुत आराम से 5-10 मिनट मंदिर के अंदर हम बैठ कर भी आए। इसके बाद सीधा हम निकल गए बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। वैसे तो भवन से भैरवनाथ मंदिर तक रोपवे भी चलता है, लेकिन हम पैदल ही गए थे। और वैसे भी जिस टाइम हम दर्शन करने के लिए गए थे उस टाइम रोपवे बंद था। बट अगर कोई नहीं चल सकता है तो वो डेफिनेटली रोपवे की टिकट्स ले सकता है और रोपवे से भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करके आ सकते हैं। और ऊपर भैरवनाथ से नीचे भवन बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। और यहाँ भैरवनाथ के दर्शन के साथ ही हमारी वैष्णो देवी की यात्रा भी पूरी हुई। वैसे भी बोला जाता है कि जब तक वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन ना किए जाएँ तब तक वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। तो दरबार के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन भी ज़रूर करें। एंड दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे DM करें, क्योंकि कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं हो पाता। जय माता दी।